भारत और इंग्लैंड के बीच टेस्ट सीरीज तो समाप्त हो चुकी है, लेकिन अब काफ़ी ज़्यादा लोग ये बोल रहे हैं कि क्या ये सीरीज 2021 की बीजीटी ट्रॉफी से बेहतर थी या नहीं। इस पे बात करते हैं आज। उससे पहले जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं वो चैनल सब्सक्राइब कर दो। तो चलिए यार शुरुआत करते हैं। अगर 2021 की बीजीटी ट्रॉफी की बात करें ना, तो वो ट्रॉफी भारत जीता था 2-1 से। उसमें गाबा टेस्ट में हमने ऑस्ट्रेलिया को हराया था। उस सीरीज़ में की सबसे ख़ास बात ये थी कि उस सीरीज में भारत पहले मैच में 36 रन पर ऑल आउट हुआ था। उसके बाद भारत ने बेहद शानदार वापसी कर वो सीरीज 2-1 से जीती थी, जबकि भारत के पास पहले टेस्ट के बाद विराट कोहली भी मौजूद नहीं थे। उसके बाद भारत को लगातार इंजरीज होती रही। सभी प्लेयर मेन प्लेयर थे जो वो बाहर हो गए। हालांकि रोहित शर्मा, ऋषभ पंत और चेतेश्वर पुजारा उस सीरीज में खेल रहे थे, लेकिन इतने प्लेयर इंजर्ड हुए थे कि जहाँ तक नौबत आ गई थी कि भारत के कोचिंग स्टाफ कह रहे थे कि यार कहीं हमें ना खेलने पड़ जाए, क्योंकि भारत के पास प्लेयर ही नहीं थे, क्योंकि कोविड चल रहा था। कोविड में आप प्लेयर भेज नहीं सकते थे, और अगर भेजते तो उन्हें क्वारंटाइन रहना पड़ता, और इतना टाइम भी नहीं था। लेकिन भारत वो सीरीज 2-1 से जीत गया था। तो लेकिन अगर 2025 की इंग्लैंड वाली सीरीज की बात करें तो इसमें भी यार रोहित शर्मा, विराट कोहली, ऋषभ पंत नहीं थे। इसमें पूरी जंग टीम थी, नए खिलाड़ी थे। कई खिलाड़ी पहली बार गए थे इंग्लैंड की ज़मीन पर। शुभमन गिल पहली बार कप्तानी कर रहे थे। तो ये भी सीरीज काफ़ी बढ़िया रही है। जिस प्रकार से हमने पीछे से आकर इस सीरीज में वापसी की है। पहला टेस्ट मैच हारने के बाद हमने दूसरा मैच जीता है मैनचेस्टर में। जिस प्रकार हमने 5 सेशन बिना कोई विकेट गंवाए खेले हैं, तो ये भी सीरीज काफ़ी बढ़िया थी। लेकिन अगर मैं अपनी बात करूँ ना कि मुझे सबसे बेहतरीन सीरीज कौन सी लगी थी, तो मेरे हिसाब से मुझे जो पसंद आई थी सीरीज, जो मेरी फेवरेट सीरीज थी इन दोनों में से, वो यार ऑस्ट्रेलिया वाली बीजीटी थी। क्योंकि उसमें हम सीरीज जीते भी थे, ऑस्ट्रेलिया का गाबा का घमंड भी तोड़ा था, और नई टीम के साथ इंजर्ड प्लेयर के साथ हमने वहाँ पर सिडनी टेस्ट मैच ड्रॉ भी करवाया था। अगर वहाँ पर अश्विन और हनुमा विहारी इंजर्ड ना होते तो शायद भारत वो सीरीज 3-1 से भी जीत सकता था। लेकिन इंजरी के चलते उन्होंने रन नहीं लिए। काफ़ी जज्बा दिखाया उन प्लेयरों ने, काफ़ी लंबी पार्टनरशिप की है, एक ओवर खेले हैं वो दोनों। उसके बाद गाबा का घमंड टूटा है। 36 रन ऑल आउट होने के बाद हमने ऑस्ट्रेलिया को हराया है। तो मेरी फेवरेट सीरीज ना 2021 की बीजीटी है। आप लोगों की कौन सी है, ये आप कमेंट करके ना बता सकते हैं कि आपको सबसे अच्छी सीरीज कौन सी लगी है, 2025 की इंग्लैंड की सीरीज या 2021 की बीजीटी ट्रॉफी। तो अभी बात करते हैं कि इस सीरीज में यार हीरो कौन रहे हैं। तो सबसे पहले तो यार मोहम्मद सिराज की बात आती है। वो सबको पता है जिस प्रकार उन्होंने गेंदबाजी की है इस सीरीज़ में। काफ़ी बढ़िया विकेटें ली हैं उन्होंने। जसप्रीत बुमराह खेले नहीं थे, फिर भी वो खेलते रहे। 5 टेस्ट मैच खेले हैं, और लॉर्ड्स टेस्ट में जिस प्रकार से उन्होंने बल्लेबाजी भी की है, वो तो उनका बैट का मिडल होकर पीछे विकेट पर गेंद लगी थी। नहीं तो जिस प्रकार वो खेल रहे थे, रविंद्र जडेजा का भी उन पर भरोसा काफ़ी बढ़ गया था। वो हर एक गेंद पर सिंगल ले रहे थे रविंद्र जडेजा भी सिराज को। हालांकि जो काम मोहम्मद सिराज लॉर्ड्स में नहीं कर पाए, वो काम उन्होंने कर दिया है कैनिंगटन ओवल में, भारत को जीत दिला दी है। तो पहले नंबर पर यार मेरी तरफ से मोहम्मद सिराज हैं। तो दूसरे नंबर पर कौन होंगे, तो दूसरे नंबर पर मैंने चुना है शुभमन गिल को। नए कप्तान हैं, विराट कोहली की विरासत संभाल रहे हैं। लेकिन जिस प्रकार विराट कोहली का अग्रेशन था ना, शुभमन गिल ने भी बिल्कुल उसी तरह का अग्रेशन दिखाया है, खास करके लॉर्ड्स टेस्ट मैच में। वो मेरी फेवरेट मोमेंट थी लॉर्ड्स टेस्ट मैच में, जब इंग्लैंड को 2 ओवर कम से कम खेलने थे, लेकिन वो 90 सेकंड की देरी से पहले वो क्रीज पर आए हैं, ताकि हमें ज़्यादा से ज़्यादा ओवर ना खेलने पड़े। उसके बाद जो जैक रोली ने वो तमाशा किया था क्रीज पर, और शुभमन गिल उनके पास गए थे, उन्हें उंगली दिखाई थी। जिस प्रकार विराट कोहली एग्रेशन दिखाते हैं, शुभमन गिल ने भी बिल्कुल वैसा ही एग्रेशन दिखाया था।
तो मेरी फेवरेट मोमेंट ना दूसरे नंबर पर वो आती है। और तीसरे नंबर पर यार, तीसरे नंबर पर कौन सी होगी आप जरा मुझे सोच कर बताओ कि यार मैंने थर्ड मोमेंट कौन सी रखी है तीसरे नंबर पर। वो इस क्रिकेट से दुनिया से थोड़ी सी दूर है, बाहर की दुनिया से है। तो चलो यार मैं बता ही देता हूँ। तीसरी मोमेंट है मेरे लिए गौतम गंभीर और कनिंगटन ओवल के जो पिच कुरेटर थे, जो गौतम गंभीर पिच कुरेटर से ही जा भिड़े। वो मामला कुछ ऐसा था कि पिच कुरेटर ने कहा था कि भाई साहब आप पिच के नज़दीक नहीं जा सकते हैं। तो गौतम गंभीर को वो बात अच्छी नहीं लगी थी। तो इंग्लैंड वालों ने इसका काफ़ी बखेड़ा भी बनाया हुआ है, काफ़ी सोशल मीडिया पर इसकी बयानबाजी भी हो रही है कि यार ऐसा पिच कुरेटर कह सकते हैं। लेकिन उसके बाद ही ना एक फ़ोटो आई थी ब्रेंडन मैकलम की, उसी कुरेटर के साथ ब्रेंडन मैकलम पिच के ऊपर खड़कर उनसे बात कर रहे हैं। तो अगर इंग्लैंड के कोच वहाँ पर पिच पे खड़े होकर बात कर सकते हैं तो भारत के कोच पिच के आसपास क्यों नहीं घूम सकते थे। लेकिन उसी पिच पे जाके हमने इंग्लैंड को मैच हराया है, उसी पिच पर जहाँ पर हमें पिच नहीं देखने दे रहे थे यार। वो कह रहे थे कि पिच नहीं देखनी है आपने। तो मेरी फेवरेट मोमेंट ना नंबर 3 की यही है। आप लोगों की यार 2025 के इंग्लैंड दौरे की फेवरेट मोमेंट कौन सी रही है, नीचे कमेंट कर राय देना। और जाते जाते यार चैनल भी ज़रूर सब्सक्राइब करना।